भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो भारत तो वहां से हमला कर पाएगा और अपना जो मिसाइल्स हैं या जो भी असलहा वो इस्तेमाल करेगा, उसके जरिए पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। लेकिन अगर जवाबन यानी अगर पाकिस्तान उसको टैकल करने के लिए इस तरफ से कोई मिसाइल उस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेगा। भारत ने जो जवाब दिया है उसका, यानी से आपको अंदाजा हो सकता है कि भारत की भी तैयारियां पूरी तरह है जंग की। आज उन्होंने प्राले मिसाइल का तजर्बा किया। आपने इस 400 सिस्टम ले लिया ना, आपकी सारी की सारी मिसाइल जितनी आपने कैप बनाई हुई है वो यूजलेस हो गई है। आपने अरबों डॉलर उसके ऊपर लगाया, किस काम के होंगे, क्या करेंगे उसके साथ? क्या वही मतलब वो शब बारात और मतलब दिवाली और उस पे फिर आप चलाते रहेंगे कि यार हमने तो ये बनाया हुआ, हम वैसे इसको जो है इसके तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एक सिस्टम की वजह से आपकी पूरी वो मिसाइल सीरीज जो है वो फारिग है। ताकत का तवाजुन जो है वो बिगड़ गया है, बैलेंस। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ किसी इस रीजन का नहीं बल्कि ये दुनिया में ताकत का तवाजुन बिगड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडिया ने जो रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है उसको कहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, अब वो बात सामने आ गई है क्योंकि फर्स्ट स्क्वाड्रन जो इंडिया पहुंचा है और अभी उसकी तरसील जारी है। लेकिन इंडिया ने ये फैसला कर लिया है कि उसको डिप्लॉय किया जा रहा है वेस्टर्न बॉर्डर पर। और आप जानते हैं कि पहले भी ये बात हुई थी कि क्या इंडिया इसको पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करेगा या इसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदा गया है। अब वेस्टर्न बॉर्डर पर जब इसको डिप्लॉय किया गया है तो इससे साफ जाहिर है कि ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ ये चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जिस दिन ये हुआ, ये फैसला किया गया, इंडिया की तरफ से ये फैसला सामने आया कि अब इसको डिप्लॉय किया जा रहा है ऐसे बॉर्डर पर जहां पर पाकिस्तान को भी टैकल किया जाएगा, इसके साथ साथ रशिया को भी देखा जाएगा। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से बाबर क्रूज मिसाइल को टेस्ट कर लिया गया, उसका भी तजर्बा कर लिया गया, कामयाब तजर्बा किया गया। अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे को किस नज़र से देख रहे हैं ये आप सोच सकते हैं। अगर किसी ऐसे क्रूशियल पॉइंट पर इंडिया और पाकिस्तान पहुंचते हैं तो फिर ये एयर डिफेंस सिस्टम इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो अब बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा भी किया गया है, इससे पहले भी बहुत कामयाब टेस्ट ऐसे मिसाइल्स के किए गए और एयरक्राफ्ट्स के किए गए, तो इंडिया की तरफ से ये स्टैंड है कि पाकिस्तान इंडिया पर हमला करने के लिए ये तमाम असलहा तैयार कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है जंग की सूरत में, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा वहां पर फेंका जाता है, ऐसी सूरत में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको रोक लेगा और फजा में ही उसको मार गिराएगा या खत्म कर देगा या तबाह कर देगा। ये है उस सिस्टम का बेसिक फीचर। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी के पर्पज से लिया गया है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी को नज़र में रखें और हम कहें कि इसका तो बेसिक फीचर ये है कि इंडिया ने अपने सिक्योरिटी के पर्पस से लिया है और इसका तो काम ही है कि अगर इंडिया पर हमला होगा चीन या पाकिस्तान की तरफ से तो वो उसको फ़ज़ा में रोक लेगा और कोई वहाँ पर मिसाइल अंदर नहीं गिर पाएगा और भारत में कोई तबाही नहीं हो सकेगी। लेकिन इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है, यानी इसको एक और एंगल से भी देखा जा सकता है, और वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है इस रीजन में और भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो भारत तो वहाँ से हमला कर पाएगा और अपना जो मिसाइल्स हैं या जो भी असलहा वो इस्तेमाल करेगा उसके ज़रिए पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। लेकिन अगर जवाबन यानी अगर पाकिस्तान उसको टैकल करने के लिए इस तरफ से कोई मिसाइल उस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेगा। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि ताकत का तवाजुन जो है वो बिगड़ गया है, बैलेंस। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ किसी इस रीजन का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का, इंडिया का या चाइना के बीच बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस नहीं हुआ बल्कि ये दुनिया में ताकत का तवाजुन बिगड़ रहा है। भारत ने पहले अग्नि प्राइम मिसाइल का तजर्बा किया जिसकी रेंज में उन्होंने पाकिस्तान के कई शहर पानी रखा
और इसका उन्होंने अब्दुल कलाम जो ओडिशा की साइड है वहां से तजर्बा किया। पाकिस्तान ने इसका जवाब 48 से 72 घंटे के अंदर हमने बाबर मिसाइल के थ्रू दिया, जिसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर है, उसमें एडवांस फीचर्स हैं। लेकिन आज देख लीजिए भारत ने जो जवाब दिया है उसका, यानी से आपको अंदाजा हो सकता है कि भारत की भी तैयारियां पूरी तरह है जंग की। आज उन्होंने प्राले मिसाइल का तजर्बा किया। ये असल में तकरीबन 350 से 500 किलोमीटर यानी शॉर्ट रेंज का सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी पेलोड की जो कैपेसिटी है उठाने की वो है 500 से 1000 किलो। और ये क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। और इसकी सबसे ज्यादा जो अहमियत है वो उसका आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर मिसाइल एक बनाया इंडिया ने, और उसके बाद आज जैसे हम न्यूज देख रहे थे कि हमारे यहाँ भी एक इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट हो गया, तो क्या समझते हैं आपके ये जो रेस लगी हुई है? बल्कि मैं तो आज बड़ा मिस कर रही थी, अर्नब गोस्वामी जी का शो पहले काफी आया करता था, जिधर हमने कोई मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया उधर वो आ जाते थे, ये दिवाली का पटाखा क्यों बनाया है? तो मैं वही मिस कर रही थी कि उनका शो नहीं आ रहा, ना वो कहते हैं कि ये दिवाली का पटाखा क्यों बनाया है। तो ये कब तक चलता रहेगा कि अगर भारत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा, और अगर पाकिस्तान करेगा तो उधर से भारत ने करना है, और फिर भारत ने ये कह देना है कि पाकिस्तान के लिए नहीं, हम तो चाइना के लिए बना रहे हैं। असल में आरज़ू आपकी बात सही है। आप जो बात कर रही हैं मिसाइल रेस की, एक बहुत बड़ी सीरीज में पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान भी बना रहा है और बना चुका है, और हिंदुस्तान के पास भी है। और उसकी रेंज मेरे ख्याल जो अग्नि 5 था वो दैट इज सुपरसोनिक मिसाइल जो है, क्रूज मिसाइल है, दैट इज मोर देन 5500 किलोमीटर तक या उससे ज्यादा की रेंज को जो है ये अपना टारगेट जो है अचीव कर सकता है। तो ये सारी चीजें चल रही होती है, पाकिस्तान भी कर रहा होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मसला ये है कि आप इन रेस में तब पड़े जब आपके पास बाकी चीजें हो, आपकी आवाम खुश हो। मतलब दुबई ने कहा जी हमने राफेल 100 राफेल हमने खरीदने, यार उनकी आवाम मतलब इतने अच्छी लाइफ गुजार रही है। मैं कहता हूँ 100 क्या 200 का भी ऑर्डर करते तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हमने तो मुझो को ताव दे के कहो जी हमने तो बाबर 1 कर दिया जी, क्रूज मिसाइल है, ऐसा कर सकता है जी, न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करके लेके जा सकता है। अबे यार ये हिंदुस्तान है। इधर इस्लामाबाद में मैं बैठा हुआ, मैं अपनी छोटी गाड़ी पे मुझे 4 घंटे लगते हैं मतलब वाघा बॉर्डर तक पहुंचने में। अबे यार आप किस दुनिया में रह रहे? वो आशीष वाली बात सही है, आपने इस 400 सिस्टम ले लिया ना, आपकी सारी की सारी मिसाइल जितनी आपने कैप बनाई हुई है वो यूजलेस हो गई है। आपने अरबों डॉलर उसके ऊपर लगाया, किस काम के होंगे, क्या करेंगे उसके साथ? क्या वही मतलब वो शब बारात और मतलब दिवाली और उस पर फिर आप चलाते रहेंगे कि यार हमने तो ये बनाया हुआ, हम वैसे इसको जो है इसके तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एक सिस्टम की वजह से आपकी पूरी वो मिसाइल सीरीज जो है वो फारिग है। आज मेरे ख्याल में कहीं से पढ़ रहा था कि वो हिंदुस्तान ने जो S-400 खरीदा हुआ है, पंजाब का जो सेक्टर है इनका हिंदुस्तान की साइड से, वो कह रहे हैं वहां पे हम लगा देंगे। जब आप वहां पे उसको लगा देंगे तो आपका ये मिसाइल जाएगा कहां? चाइना कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा दोस्त है, ईरान भी आपका जी वो है मुस्लिम ब्रदर है, अफगानिस्तान भी आपका मुस्लिम ब्रदरहुड है, वो बेशक आपको गालियां देते हैं। तो आप किसके लिए मतलब वो करेंगे? कहां पे वो क्या आपस में एक दूसरे को मारना मतलब शुरू कर देंगे? ये इस चीज के ऊपर हम कभी बात नहीं करना आरजू चाहते हैं।